मेरा नाम निम्रा है और जिस शौहर की मैंने गुर्बत में साथ दिया और जिसकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार दी, वही आज जब उसके गुर्बत से हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो आज मेरे सामने बैठ के मुझे दूसरी शादी की धमकियाँ देता है और दूसरे नंबर पे मुझे मेरे सामने बैठ के ही दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा होता है और मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है और मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। 16 साल में मैंने अपनी 3 नंदें और 1 देवर की शादी करवाई और इस सा मतलब ये मेरे शौहर की ज़िम्मेदारियाँ थी क्योंकि ज़ाहिर है वो एक बड़े भाई थे। तो मैंने उनका मिल के साथ दिया और हम दोनों ने अपनी 3 नंदों और मेरी 3 नंदों और 1 देवर की शादी की। इस सारे टाइम में हम लोग इकट्ठा रह रहे थे, लेकिन जब इनकी शादियाँ हो गई तो फिर हम अलग हो गए, अलग घर में रहने लग गए। मेरे शौहर का सारा टाइम जो था वो काफ़ी मतलब लोअर क्लास, हम लोग एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे हालात कभी इतने अच्छे नहीं हुए थे, लेकिन स्टिल मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि हमारी औलाद नहीं हो रही तो हमें टेस्ट करवाने चाहिए या हमें महंगा इलाज करवाना चाहिए या आपको भी चलना चाहिए अपने टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों में इतनी मोहब्बत है और इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें औलाद ना भी हो तो हमें चलेगा। तो और दूसरे नंबर पे मैं समझती थी कि हमारे अभी इतने हालात नहीं है कि मैं इतनी मतलब इस तरह की डिमांड्स रखूं। लेकिन अब जब उनके हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, जिसमें मेरा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, मैं वो बोलूँगी कि मेरी ज़ात का उनके हालात बेहतर करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो अब उनके दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात भी मुझे काफ़ी हद तक नज़र आने लग गया और मुझे पता चल गया, मेरी आंखें खुल गई हैं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। और उसके अलावा एक लड़की ऐसी है जिसके साथ उनके मतलब उस लड़की की फैमिली के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं, उनसे भी फ़ोन पे बातें होती हैं। एक मर्तबा मैंने उस लड़की को फ़ोन करके गालियाँ वगैरह भी दी और हमारी आपस में तू-तू मैं-मैं हुई मेरी और उस लड़की की। तो उसने मुझे बताया कि मैं तो इसके निकाह में हूँ, मतलब मेरे शौहर के निकाह में है वो, तो मतलब मैं उसकी बीवी हूँ और तुम मुझे किस हक से मना करती हो? जब मैंने अपने शौहर से पूछा तो उसने कहा कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो। फिर एक मर्तबा मैंने कहा कि अब जब ये नहीं हटते थे और मुझे खबर मिलती थी बार-बार कि मेरी नंदें और मेरे देवर वगैरह जो हैं वही मेरे ससुराल वाले ही उनकी उस लड़की से डेट्स करवाते हैं और डिफरेंट लड़कियों से मुलाकातें करवाते हैं, और उन्होंने इवन कि मेरे मुँह पे भी बोल दिया था कि मैं अब औलाद की खातिर दूसरी शादी करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि मैं उस लड़की को फ़ोन करके सुनाऊँगी, उसको मना करूँगी कि हमारा घर ना बर्बाद करे। तो इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया मेरे शौहर ने और किचन से जाके चाकू ले आए और उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं खुद को मार लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और इसी तरह लड़ते-लड़ाते एक मुझे तलाक भी दे दी। और मुझे मतलब उनके मुँह पे अब जो है वो एक ही लफ्ज़ हमेशा होता है कि अगर तुम नहीं रह सकती हो, अगर तुम नहीं बर्दाश्त कर सकती हो तो घर छोड़ के चली जाओ। क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी वालिदा तो है नहीं, वालिद साहब मेरे बहुत बीमार रहते हैं, बहन-भाई सारे शादीशुदा हैं, ज़ाहिर है वो अपनी-अपनी ज़िंदगियों में हैं, मैं उनके ऊपर भी जाके बोझ नहीं बन सकती हूँ। तो वो मुझे मतलब क्लियरली बोल देते हैं कि तुम तो बाँझ हो, तुम्हारे यहाँ तो औलाद हो ही नहीं सकती है, तो तुम अपनी माँ के घर चली जाओ या फिर तुम छोड़ के चली जाओ, अगर तुम नहीं कर सकती हो, मैं तो उस लड़की से शादी करूँगा ही करूँगा। मैं इस सिचुएशन में इतनी ज़्यादा मतलब सुन-सुन के ये ताने और ये चीज़ें मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मतलब मेरे पास एक कोई छोटा-सा भी आसरा हो, तो मैं 1 सेकंड के लिए भी इस घर में ना रहूँ और मैं बस यहाँ से फ़ौरन के फ़ौरन ही निकल जाऊँ। लेकिन मेरे पास कोई आसरा नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा बहन-भाई है जो मुझे रख सके और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई और इस तरह का इंसान है कि जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। और मेरे शौहर जो है वो एक उन्होंने मतलब इस सारे ड्यूरेशन में कहीं पे भी उनका टेस्ट नहीं हुआ, ना उनका इलाज हुआ है, ना वो डॉक्टर के पास खुद गए हैं कि जिससे पता चले कि बांझ वो हैं या मैं हूँ। उन्होंने सिर्फ एक, क्योंकि मैं औरत हूँ तो इस वजह से मेरे ऊपर लगा दिया इल्ज़ाम कि आप बांझ हो, ठीक है, तुम बांझ हो और तुम औलाद नहीं दे सकती, इस वजह से मैं दूसरी शादी करूँगा। वो मेरे सारे इतने सालों की कराई पे पानी फेर गया है, सिर्फ एक इस वजह से कि मैं उनको औलाद नहीं दे सकी हूँ। मेरी आप सब लोगों से दुआ है कि प्लीज़ गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें और दूसरे नंबर पे प्लीज़ आप लोग मुझे सजेशन दें कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और मजबूर होके मैं इस घर में रह रही हूँ। अगर मुझे मजबूरी सिर्फ एक छत और एक साया मिल जाए तो मैं किसी भी सूरत इस घर में नहीं रहूँगी। ये हमारी एक फॉलोवर ने अपनी स्टोरी मुझे काफ़ी टाइम से भेजी हुई थी, 15-20 दिन हो गए होंगे और मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज इनकी सबसे पहले स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ अपनी-अपनी राय ज़रूर दीजिएगा
اور اگر کوئی اور بھی اس طرح کی سچویشن میں گزر رہا ہے تو وہ بھی کمنٹ میں اپنا کس طرح سے وہ اس چیز کو جھیل رہے ہیں یا کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ٹیکل کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو گزارا، وہ ضرور شیئر کیجیے. کمنٹ آپ نے ضرور چھوڑنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.